तू यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ है, कुछ बताएगी भी अब? माँ, मैंने ना फैसला कर लिया है। अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा क्या हो गया जो बात यहाँ तक आ पहुंची? माँ, हर चीज की ना हद होती है। वो बुढ़ा बुढ़िया अपने आप को समझते क्या है? एक तो पूरा दिन उनके घर का काम करो, फिर ऊपर से उनकी सेवा भी करो। पर बेटा, काम तो सभी करते हैं ना। ठीक है, सब करते हैं, मैं भी कर लूंगी, लेकिन उन बुढ़ा बुढ़िया का क्या? कभी खाना बना के दो, कभी चाय बना के दो, कभी काढ़ा बना के दो, कभी कुछ और। मेरी जिंदगी ना बस संजू के माँ बाप के आगे पीछे घूमते घूमते ही निकल जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। पर तेरी सास को तो अस्थमा है ना। वही तो माँ, तभी तो मैं परेशान हो गई हूँ। दिन में 4 बार दवाइयाँ देती हूँ उनको, और घर का काम अलग से करो। फिर घर के काम के चक्कर में कभी दवाई देना भूल जाऊं तो संजू आकर मेरे को 4 बार सुना देते हैं कि तुझसे तो मेरे माँ बाप का ख्याल भी रखा नहीं जाता है। देख बेटा, तू जरा सी बात पे ना अपना घर छोड़कर आ गई है। जरा सी बात? आपको ये जरा सी बात लग रही है? मैंने ना शादी उसके माँ बाप की सेवा करने के लिए नहीं की थी। इसलिए मैंने संजू को साफ साफ बोल दिया है कि मुझे अब अलग घर में रहना है, उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना है, फिर चाहे किराए के घर में क्यों ना रहना पड़े। क्या कुछ भी बोले जा रही है तू? कुछ भी नहीं बोल रही हूं मैं। मुझे नहीं रहना मतलब नहीं रहना उनके साथ अब। माँ, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हो ना? अरे बेटा, बुखार है और सर में भी बहुत तेज दर्द है। तू ऐसा कर, मुझे ना एक गिलास पानी ला दे, मैं दवाई खा लेती हूँ। पर आपने सुबह से कुछ खाया भी है? कहाँ बेटा, अभी कुछ बना ही नहीं है। तू दवाई देना, मैं दवाई खा के फिर थोड़ा सही लगेगा तब देखती हूँ घर के काम का। माँ, आप खाली पेट कैसे दवाई खाओगी? आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को बनाकर लेकर आती हूँ। और घर के काम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सारा काम कर लूँगी, ठीक है? आप बस 2 मिनट रुको। सुन बेटा, जैसे मेरे बीमार होने पे तू मेरी फिक्र कर रही है ना, ऐसी तो तुझे संजू की मम्मी की भी करनी चाहिए ना। जब वो बीमार होती हैं, वो भी तो तेरी माँ जैसी हैं। मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। माँ, ये लो दवाई खाओ फटाफट। रहने दे। क्या हुआ माँ? परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? तेरे भाई का फ़ोन आया था अभी। अरे हाँ माँ, कब तक आ रहे हैं विराट भैया? नहीं आ रहे हैं अब वो लोग। नहीं आ रहे मतलब? तेरी भाभी अब यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए विराट और तेरी भाभी अब अलग रहेंगे। उन्होंने घर भी देख लिया है, बस अपना सामान लेने ही आएंगे यहाँ। क्या? विराट भैया आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब वो आपको छोड़कर भाभी के साथ अलग रहेंगे? हाँ, मैंने तुझे बताया नहीं था, पर तेरी भाभी यहाँ से लड़ाई करके मायके गई थी। और जब विराट उसे लेने गया तो उसने बोला कि वो मेरे साथ अब इस घर में नहीं रहेगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो दोनों? मैं अभी उन दोनों को फोन करती हूँ, समझाती हूँ उन्हें। अरे रहने दे बेटा, मैं देख लूँगी। माँ रुको ना आप। झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? मेरी बात हुई है भैया से, वो कल आ रहे हैं, और वो कोई अलग रहने की बात भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैंने तुमसे सब झूठ बोला था। क्यों? क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? ज़रूरत थी, ताकि मैं तुझे ये समझा सकूं कि जब तू अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती तो फिर संजू के माँ बाप को अकेला कैसे छोड़ सकती है। संजू पे क्या बीत रही होगी, हाँ, जब तूने उनको बोल दिया कि तू उनके साथ उस घर में नहीं रह सकती। अरे संजू इकलौता बेटा है उनका, अगर वो उनका ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। और एक बात बता, मेरे बीमार होने पे तुझे घर का सारा काम करने में और मेरी खातिरदारी करने में कोई परेशानी नहीं हुई, और यही सब काम करते हुए तुझे संजू के घर में परेशानी होती है। अरे अपनों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज होता है ना बेटा। वो तेरा घर है और संजू के माँ बाप भी तेरे माँ बाप हैं, और अपनों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज होता है ना। अपनों का काम करने में हम नौकर थोड़ी ना हो जाते हैं। हाँ माँ, पर मैंने संजू को गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया है।
कोई बात नहीं, मैंने संजू को फ़ोन कर दिया है, वो तुझे लेने आता ही होगा। जा जल्दी से तैयार हो जा। पर माँ, आपको कैसे पता था कि मैं जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी? माँ हूँ मैं तेरे। बेटा, संजू बहुत अच्छा लड़का है, उसने अब भी मुझसे कोई शिकायत नहीं करी तेरे। माँ, आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू।